हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह का 9:30 बज रहा है और ये मेरा पहला वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और मेरे पास जो गाड़ी है वो स्कॉर्पियो S10 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये है मेरी गाड़ी। और क्योंकि कल मेरा एक प्रोग्राम है जिसके लिए मुझे वाराणसी जाना है, शायद लखनऊ से वाराणसी के लिए ट्रैवल करना होगा, तो मैं आज अपनी गाड़ी को सर्विस कराने जा रहा हूँ। और वो सर्विस होनी है महिंद्रा में, महिंद्रा के सर्विस सेंटर में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि महिंद्रा के सर्विस सेंटर में निकल रहा हूँ, अपने ऑफिस पे खड़ा हुआ हूँ। ये मेरा ऑफिस का लोकेशन है, आप देख रहे हैं। और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ महिंद्रा जाने के लिए। व्लॉगिंग का मेरा पहले तो कोई इरादा नहीं था दोस्तों, लेकिन बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे भी अभी ये स्टार्ट करना चाहिए। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब। और मेरे साथ मेरी टीम में शबी हैं, वो मेरे हमेशा रहते हैं ऑपरेशंस में, टीम में साथ में। तो मैंने उनको अपने साथ बुला लिया है, क्योंकि हो सकता है कि मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगने लग जाए, हो सकता है मुझे देर होने लग जाए। मैंने उनको अपने साथ बुला लिया है, वो 2 व्हीलर से आ जाएंगे। और उसके बाद मैं उनकी एक्टिवा लेके वहाँ से वापस ऑफिस आ जाऊँगा और वो वहाँ रुक जाएंगे और गाड़ी को देखते रहेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, मैंने ये गाड़ी ख़रीदी थी 2015 में, 2015 में, और अभी इस गाड़ी को हो रहे हैं करीबन 10 साल। और मैंने कभी भी अपनी गाड़ी, मतलब शुरू से लेकर के आज तक, कभी भी अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पे या कहीं पर भी, जैसे लखनऊ से बाहर भी मैं गया हूँ, लाइक मैं नेपाल वगैरह भी गया हूँ गाड़ी से, तो मैंने दोस्तों कभी भी अपनी गाड़ी नेपाल में भी और बाकी किसी भी शहर में जा कर के ना, कभी भी मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी नहीं कहीं पर। मतलब मैंने अपनी गाड़ी खुद ही बनवाई है, खड़े होकर के इवन। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि शायद आप जो जनरली काम गाड़ी में करवाते हैं, किसी को आप गाड़ी देते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप खुद खड़े होकर गाड़ी बनवाएं। तो मेरा बिलीफ इसी चीज़ों में है, तो मैंने कभी अपनी गाड़ी छोड़ी नहीं। और उसकी वजह से मेरी गाड़ी हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देती आई है। क्योंकि आपको पता ही है, महिंद्रा की गाड़ी स्कॉर्पियो जो है वो ऑलरेडी बहुत, मतलब लोहा लाट गाड़ी है। और मेरे पास इससे पहले भी स्कॉर्पियो की एम हॉक जो पहले मॉडल आता था, पहले मेरे पास वो था। और उसके बाद फिर मैंने स्कॉर्पियो S10 परचेज़ करी थी 2015 में, जून में परचेज़ करी थी मैंने ये गाड़ी। और स्टिल कार इज़ वेरी गुड। मतलब महिंद्रा तो ऑलवेज़ हमेशा अच्छी गाड़ियाँ बनाने के लिए जाना जाता है। और क्योंकि महिंद्रा हमारे अपने देश की, कंट्री की कंपनी है, तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो, अगर हम कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, वो प्रोडक्ट इंडिया के बाहर का ना हो करके, अगर वो प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। उसी के अकॉर्डिंगली मैंने जो गाड़ी भी ली थी, तो स्कॉर्पियो S10 ली। और इससे पहले भी स्कॉर्पियो ही थी। हाँ, उससे पहले मेरे पास जो गाड़ी थी वो मारुति थी मेरे पास, मतलब मारुति की मेरे पास थी, वो रिट्स करके गाड़ी थी, उसमें CNG सिलेंडर लगा हुआ था, तो वो गाड़ी थी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको और दिखाने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ पे कैसे सर्विस होने वाली है गाड़ी की। महिंद्रा हमेशा अपनी अच्छी चीज़ों के लिए जाना जाता है, और महिंद्रा ने काफ़ी काम भी किया है और अच्छा काम कर रहे हैं। अभी भी जो स्टाइलिश गाड़ियाँ निकल रही हैं, मुझे लगता नहीं कि किसी बाहर की कंपनी से कोई कमी है कहीं पर भी। मतलब आप अगर उनके लॉन्चेस पे भी ध्यान देंगे, जो उनके लॉन्चेस होते हैं गाड़ियों के, आप उन पे भी ध्यान देंगे, तो दे आर वेरी गुड इन द डिज़ाइनिंग, दे आर वेरी गुड इन द मॉडल। मतलब वो स्टाइलिंग, वो हर चीज़, मतलब आप किसी भी बड़ी कंपनी से कॉम्पिटिट कर सकते हैं उसको। सो ये सारी चीज़ें हैं। और अब क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, और मैंने आपको बताया अभी तक कल कि मुझे बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग के बारे में नहीं पता है। इवन अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा इस पर वर्कआउट भी नहीं किया है कि कैसे शूट करना है, क्या करना है। अभी बहुत सारी गलतियां हो रही होंगी, फ्रेम्स भी डिस्टर्ब हो रहा है, नो डाउट, क्योंकि मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ। तो मतलब
आपको लग रही होंगी बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी अजीब हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एंटरटेन कर पाऊँ। और क्योंकि ये मेरा फ्रेम है, फ्रेम बाय बदर है, तो मैं इसमें हर वो फ्रेम दिखाने की कोशिश करूँगा आपको जो मेरी ज़िंदगी से, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और इस YouTube चैनल पे हम शायद मेरी कोशिश रहेगी कि हम उन टॉपिक्स को भी डिस्कस करें, उन पे भी मैं अपनी राय, अपना फ्रेम आपको बता पाऊँ जो हिंदुस्तान में जुड़े हुए हैं। मतलब जो नए टॉपिक्स हमारे इंडिया में उठ रहे हैं, मैं उन पे भी बात करूँगा, उन पे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आपका सपोर्ट हमेशा चाहिए होगा। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे उनका सपोर्ट हमेशा चाहिए होगा। अगर आप लोग मुझे गाइड नहीं करेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे नहीं, तो मैं वीडियो में एनहांसमेंट नहीं ला पाऊँगा। सो दैट्स द रीज़न कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मेरी क्या कमियां हैं, मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए, क्या चीज़ है जो मैंने नहीं करी है और मुझे करना चाहिए। सो प्लीज़ गाइज़, आप मुझे बताइए उन चीज़ों के बारे में, ताकि मेरे आगे की वीडियोज़ में वो मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ अभी। मैं रहीम नगर चौराहा पड़ता है, पिकनिक स्पॉट रोड, उसके आसपास पहुँच चुका हूँ करीब। और यहाँ से शायद मुझे लगता है कुछ 12-13 मिनट का रास्ता और बचा है महिंद्रा के शोरूम सर्विस सेंटर पहुँचने में। एक्चुअली शोरूम कम सर्विस सेंटर है वो, और सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। बस बाहर के और महिंद्रा में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि जो चीज़ बाहर शायद हम अगर करवाते हैं सर्विस, तो वो चीज़ सर्विस की बात अगर करेंगे तो जनरली मैं सर्विस बाहर अगर कराता हूँ तो 4-4.5 हज़ार रुपये खर्चा आता है स्कॉर्पियो को सर्विस होने में। और वही सर्विस जब हम कंपनी में करा रहे होते हैं तो 5,500 से 6,000 के आसपास का या 6500 के आसपास का खर्चा आता है जनरली। वो इट्स डिपेंड ऑन कि आपकी सर्विस कौन सी वाली हो रही है, मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मतलब मेरी तो बहुत पुरानी हो गई है, 10 साल हो गई है, और मेरी सर्विसेज की वो ख़त्म हो चुकी है। फ्री वाली सर्विसेज जो थी, अब पेड सर्विसेज चल रही हैं। तो इसमें भी देखना पड़ेगा कि आपकी सर्विस में आपके इंजन पे कोई कोटिंग हो रही है, बैटरी पे कोई कोटिंग हो रही है, या आपका जो है फ्यूल ऑयल एयर फिल्टर चेंज हो रहा है, ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा है। मतलब क्या क्या चीज़ें आपकी गाड़ी में चेंज हो रही हैं, ये बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। सो कॉस्टिंग्स में फ़र्क हमेशा आता है, और हर सर्विस एक्चुअली एक अलग ही कॉस्ट करती है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि 2,000 रुपये के लिए या 3,000 रुपये के लिए एक ऑथेंटिसिटी से खेल करना, मतलब लाइक हम बाहर करवा रहे हैं तो वो क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑथेंटिसिटी अगर 2,000 रुपये दे करके हम कंपनी में करा रहे हैं विद द रिकॉर्ड्स, मतलब ये हमारे रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो रहा है गाड़ी के, और भविष्य में कभी अगर हम गाड़ी बेचने जाएंगे तो वो कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेंशन होगा कि हमने कितनी कितनी तारीख को कितने की सर्विस कराई, उसमें कौन कौन से पार्ट्स चेंज हुए, उसमें हमने सर्विस चार्ज क्या दिया, कितने पार्ट्स हमारे चेंज हुए, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में ही सर्विस करानी चाहिए। किसी भी गाड़ी की आप अगर सर्विस करा रहे हैं तो आपको कंपनी में ही करानी चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होता है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। इवन महिंद्रा की बात करूँगा तो टाइम बहुत लगता है। मतलब अभी जैसे मैं 9:30 बजे आपको बताया यहाँ से निकला हूँ अपने ऑफिस से, और मैं वहाँ जा रहा हूँ, और मुझे बोला ये गया है कि 12 बजे तक या 12:30 तक वो गाड़ी दे देंगे वापस। बट ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि 1 बजे के आसपास वहाँ लंच हो जाता है। तो लंच से करीबन आधा घंटा पहले जो भी लेबर होती है या मैकेनिक होते हैं, दे आर प्रिटेंडिंग कि अब लंच का टाइम होने वाला है यार, अब ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना, छोटे छोटे काम करके ख़त्म करो इसको। तो वो ये ऐसा सोचने लगते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं। इवन वहाँ पे कई सारे, चूँकि मैं शुरू से ही पुरानी वाली गाड़ी भी मेरी महिंद्रा में ही जाती थी सर्विस होने के लिए, और ये भी गाड़ी महिंद्रा ही जा रही है सर्विस होने के लिए। तो शुरू से वहाँ से बहुत सारे ऐसे मैकेनिक्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पहचानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो ऑलरेडी मैंने फ़ोन भी कर रखा है, जो मैकेनिक साहब मेरी गाड़ी देखते हैं, उनको शुरू से देखते आ रहे हैं, तो मैंने उनको बता रखा है कि मैं आने वाला हूँ। नाम उनका अमित है, मैंने उनको ऑलरेडी बता रखा है कि मैं आने वाला हूँ। तो
उन्होंने बोला मुझे कि आप 9:30 तक आ जाइएगा ताकि मैं जल्दी नंबर लगवा दूंगा और आपकी गाड़ी अपने पास लगवा लूँगा। एंड मैं कोशिश करूँगा कि 12 बजे तक दे दें। क्वालिटी वर्क होता है, सेटिस्फैक्शन होता है। और दोस्तों यार कुछ भी कहो, मतलब बाहर से बनवाने से तो बहुत अच्छा है कि कंपनी में बनवाना। बिकॉज ऑफ क्या ना, एक दिल में भरोसा रहता है, एक यकीन रहता है कि हाँ यार अभी काम हो गया है, अभी मैं इसको लेके हाईवे पे जाऊंगा तो कुछ होएगा नहीं। बाहर में मुझे हमेशा डर लगता रहता है। मतलब मेरे पहले भी जो गाड़ियाँ थी, मुझे हमेशा अगर बाहर, एक्चुअली होता क्या है, जैसे अभी मैं वाराणसी जाने वाला हूँ कल मैं आपको नया वीडियो दिखाऊंगा, मतलब डालूंगा यूट्यूब पे, आप देखिएगा। तो उसमें ट्रैवल है वाराणसी का मेरा। तो अभी क्या है, जैसे वाराणसी जा रहे हैं और वहाँ पे बाई चांस कोई चीज़ हो गई और तो बहुत मतलब टाइम लग जाता है। आपने वहाँ करवा लिया, किसी के पास भी चले गए, आप लोकल ढूंढ के जाना पड़ता है, आप वहाँ चले गए और वहाँ टाइम, क्योंकि बाहर जब कोई जाता है तो उसके पास टाइम कम होता है, और लोकल ढूंढ के वहाँ चले गए, अब भाई साहब उसके पास से काम ही होने में इतना टाइम लग जाता है। दूसरी चीज़, ऑथेंटिसिटी का पता नहीं होता है कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, है ना। तो ये बड़ी मुश्किलात होती हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं जो होती हैं। ठीक है गाइस, मैं पहुंचने वाला हूं। मैं अब आपको वीडियो दिखाता हूं आगे का। आप देखिए मैं गेट के पास मोड़ रहा हूं और ये मैं गेट के पास पहुंचने वाला हूं। तो देखिए गाइस, हम पहुंचने वाले हैं अब। सर्विस सेंटर के एकदम पास पहुंच गया हूं मैं। ये है महिंद्रा का सर्विस सेंटर जिसमें जाना है मुझे। दोस्तों गाड़ी एंटर हो गई है महिंद्रा में। अब यहाँ पे नंबर लिखा जा रहा है, ये लोग नंबर लिख रहे हैं। एंटर, अंदर से एंटर। और ये वाली मेरी गाड़ी है ना। ये महिंद्रा का सर्विस सेंटर है, यहाँ पे लगने वाली है। ये अब लग रही है मेरी गाड़ी, लग गई है। दोस्तों मेरी गाड़ी ऊपर लटक चुकी है, गाड़ी के पहिए खोले जा रहे हैं। तो गाइस, जैसा कि बताया जा रहा है कि मेरी गाड़ी में टायर्स निकल चुके हैं और गाड़ी पूरी टंगी हुई है। अभी मैकेनिक साहब टाइम ले रहे हैं पूरा बनाने में, देखते हैं क्या टाइम लगता है। गाइस ये सारा सामान रखा है मेरी गाड़ी का, ये ऑयल है और देखिए गाड़ी ऊपर लटकी हुई है, ऑयल नीचे से निकाला जा रहा है। ये देखिए इतना काला हो गया, ऑयल निकल गया है। मैकेनिक साहब बाकी चीज़ें चेक कर रहे हैं क्योंकि कल ट्रैवल करना है, तो सब चीज़ें चेक हो रही हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरी गाड़ी में पेंटिंग सी हो रही है। तो दोस्तों गाड़ी की सर्विस हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और मैं सर्विस सेंटर से बाहर निकल रहा हूँ। शबी गया है गेट पास देने के लिए, वो गेट पास दे रहा है, गार्ड आ रहा है देखने के लिए, और अब गाड़ी निकल रही है बाहर। मीटर रीडिंग है 21058 ठीक है। धीरज। ठीक है।
हाँ चलो। तो अब शबी को मैं साथ में लेके आया था, बट लेकिन जल्दी काम निपट गया है। और अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज़ 1:22 और काम ख़त्म हो चुका है। गाड़ी में पिकअप थोड़ा सा बढ़ गया है पहले से, और अभी सफाई होनी बाकी है। धुलाने का टाइम नहीं था क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, मुझे कुछ मीटिंग्स भी लाइन अप हैं ऑफिस में। दैट्स द रीज़न कि मैं जल्दी निकल गया हूँ यहाँ से, है ना। और मैं फैज़ाबाद रोड पे हूँ, सर्विस सेंटर था और हैप्पली आज सर्विस हो गई है बहुत टाइम बाद। 4 महीने हो गए, 4 महीने से मैंने सर्विस नहीं कराई थी। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, महिंद्रा एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे सर्विस गाड़ी की, आप अगर लेट भी हो जाते हो, सपोज़ आप भूल जाते हो या आपके पास टाइम नहीं है या कोई बजट का इशू है आपका, तो इन दैट केस भी सर्विस के बिना भी गाड़ी आपकी सही चलती है। मतलब बेसिकली बहुत कम सर्विस की ज़रूरत पड़ती है इस गाड़ी में। तो ये गाड़ी मुझे इसलिए पसंद भी है, महिंद्रा मुझे इसलिए पसंद है। और ऐसा भी नहीं है कि आप सर्विस सेंटर में घुसोगे तो आप इकट्ठा एक बड़ा अमाउंट का बिल बनेगा। अभी जो बिल बना है मैं वो भी आपको शेयर करूँगा, आप देखना। मेरा बिल आया है कुछ 10,000 के आसपास आया था, और कुछ डिस्काउंट वगैरह करने के बाद फुल समथिंग 8,000 के आसपास बना है। आप देख रहे होंगे शीशा भी मेरा ब्रेक है सामने से, बट मैंने शीशा चेंज इसलिए नहीं कराया है क्योंकि मैं 3-4 बार करा चुका हूँ यार। जब भी कराता हूँ कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर ये एक स्क्रैच जैसा आ जाता है क्योंकि वो गैस वाला शीशा होता है, और ये बेसिकली शीशा जो है सेंसर वाला शीशा है, तो ये प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। तो अभी मेरा मन ही नहीं कर रहा है इसको चेंज कराने का। हल्का सा ये स्क्रैच है एक, जो धीमे धीमे बढ़ने लगा है, और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो अक्सर खेलते कूदते में कुछ ना कुछ ईंटे वीटे मार देते हैं। तो किसी बच्चे ने कोई ईंटा मार दिया था, उसकी वजह से ये पूरा स्क्रैच एक देख रहे हैं आप आगे ऐसे। ठीक है गाइस, तो मैं निकल चुका हूँ, आज का यही वीडियो था। और अभी मैं फैज़ाबाद रोड पे हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। अभी फैज़ाबाद रोड पे हूँ मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, और शायद 5 मिनट में मैं पहुँचने वाला हूँ। आगे काफ़ी सारा ट्रैफिक दिख रहा है। ये मैं लेखराज के आसपास हूँ अभी, और पहला ब्लॉग था मेरा, और मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे आपको अपनी ब्लॉग्स शेयर करता रहूँ। और जो भी मेरी ट्रिप्स रहेंगी मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मैं घर से बाहर निकलूँ मैं कुछ ना कुछ आपको साथ शेयर करता रहूँ। इवन ऑफिस में भी अगर कोई मीटिंग हो रही है या कुछ चीज़ें हो रही हैं तो मैं भी आपसे वो भी शेयर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आपके जो भी सजेशंस हैं मुझे उसका इंतज़ार रहेगा, मैं वेट करूँगा आपके सजेशंस का। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आकर के बताइए कि मुझे कैसे इन्हांस करना चाहिए और अपने वीडियो को आगे। थैंक यू सो मच।